नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जून महीने के पूरे मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसके संरक्षण के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस रिपोर्ट में 1100 दुर्लभ पौधों को शामिल किया गया है। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला मिजोरम देश का पहला राज्य बन गया है। भारतीय सेना के मेजर सुमन गवानी संयुक्त राष्ट्र के सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति राजदूत बन गई हैं। IBM टेक्नोलॉजी एकेडमी के सदस्य डॉक्टर राजीव जोशी ने द न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन 2020 वर्ष का आविष्कारक पुरस्कार जीता है। हैरी पॉटर के लेखक J.K. राउलिंग ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए इकाबोग नामक एक नई ऑनलाइन बुक जारी की। विश्व एथलेटिक्स डोपिंग रोधी संघ ने एनु बोसाराम और उसके मेटाबोलाइट के दुरुपयोग के साथ एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए लंबी दूरी की धावक 32 वर्षीय किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में की गई एवं इसका आयोजन आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया जा रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान ड्रैगन उड़ाया। स्पेस एक्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरने वाली पहली निजी कंपनी है। स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत 23वें स्थान पर है, जबकि यूएस शीर्ष पर है। रांची की 29 वर्षीय भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को उनकी कहानी ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा इनाम 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। कोटक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO उदय कोटक को CII के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। केरल ने दिसंबर 2020 तक KFON योजना के तहत राज्य में मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की है। केरल इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इंडसइंड बैंक ने अपने इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों के लिए चालू खाता खोलने के लिए अपनी तरह की पहली सुविधा शुरू की है। नगर वन योजना को केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को शुरू किया गया है। इसके द्वारा अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग के शीर्ष 100 में IISc बेंगलोर 36वें स्थान पर है, जबकि इसमें 8 भारतीय संस्थान शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया के 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले हस्तियों में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार 48.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 52वें स्थान पर है। वह इस सूची में एकमात्र भारतीय हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को 1974 से 100 से अधिक देशों में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जैव विविधता था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार वर्ष 2012 से 2019 के दौरान भारत ने 750 बाघ खो दिए। मध्य प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन हवाई अड्डा मान्यता 2020 में प्लैटिनम मान्यता प्रदान किया गया है। बाफ्टा ने अगले 3 वर्षों के लिए हाफ द रिकॉर्ड के एमी विजेता टेलीविजन निर्माता भारतीय मूल के कृष्णेंदु मजूमदार को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। UNADAP ने मदुरै की 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच शुभारंभ किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नियंत्रण FSSAI के 2019-20 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा सबसे ऊपर है।
भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 168वें स्थान पर है। इस सूची में डेनमार्क सबसे ऊपर है। कवि और लेखक जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। केरल के इंजीनियर रंजीत कुमार वर्जीनिया स्थित भारतीय उद्यमी को नासा द्वारा किसी गैर सरकारी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च पहचान के रूप में नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। AIU ने डोपिंग के कारण गोमती मणिमुथु तमिलनाडु के ट्रैक और क्षेत्र एथलीट पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग के 17वें संस्करण को जारी किया गया है। इस साल केवल 3 भारतीय संस्थान, जिसमें 2 IIT एवं एक IISc शीर्ष 200 में शामिल हैं। विश्व स्तर पर MIT संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार 9वें वर्ष भी नंबर 1 पर बना हुआ है। मर्सर ने अपनी 26वीं वार्षिक कास्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण 2020 को जारी किया। भारत से मुंबई शहर को वैश्विक स्तर पर 60वां सबसे महंगा शहर और एशिया में भी 19वां स्थान दिया है। शीर्ष 100 में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय शहर मुंबई है। हांगकांग विश्व स्तर पर सूची में सबसे ऊपर है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत किए गए आवंटन अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। भारतीय रेलवे ने पहली डबल कंटेनर ट्रेन के सफल संचालन का एक नया विश्व इतिहास स्थापित किया है। नेचर सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में 3 DST संस्थान हैं। CAS चीन विश्व स्तर पर सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश पंजाब को पार करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा गेहूं खरीदकर्ता बन गया है। मध्य प्रदेश ने इस वर्ष रिकॉर्ड लगभग 30 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। शोभा डे द्वारा लिखित पुस्तक लॉकडाउन लिएसोस साइमन एंड स्कस्टर इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। नासा के एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानिक 68 वर्षीय कैथी सुलिवन सबसे गहरी चुनौती चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली और मुंबई के बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए। इतिहासकार दिनायर पटेल की दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद का नौरोजी पायनियर मई 2020 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। 2019 से परमाणु हथियारों में वृद्धि में भारत 6ठे स्थान पर है। यूएस सबसे ऊपर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी भंडार ने पहली बार $500 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। 500 साल पुराना मंदिर ओडिशा की महानदी में डूबा पाया गया। भारत $51 बिलियन के साथ 2019 में FDI का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। यूएस शीर्ष पर है। भारत IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 के 32वें संस्करण में 43वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर इसमें सबसे ऊपर है। HDFC एर्गो जनरल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया ने देश में पहली बार पे एज यू फ्लाई नामक ड्रोन बीमा का शुभारंभ किया है। इंफोसिस ने नेट शून्य कार्बन बनाने के लिए अमेजन और वर्ल्ड ऑप्टिज्म के साथ जलवायु शपथ साइन किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2020 के प्रौद्योगिकी अग्रणी की सूची में 2 भारतीय स्टार्टअप स्टेल्पस और जेस्टमनी को शामिल किया गया है। भारत 2021 और 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं अवधि के लिए निर्वाचित। वाल्कन वोजकीर 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले तुर्की बने। उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत राज्य की 56,981 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। यह मनरेगा के तहत उच्चतम रोजगार प्रदान करने वाला शीर्ष भारतीय राज्य है। विश्व ऊर्जा 2020 की सांख्यिकीय समीक्षा के 69वें संस्करण के अनुसार 2019 में प्राथमिक ऊर्जा खपत बढ़ाने के लिए चीन के बाद भारत दूसरा प्रमुख बाजार था।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। पीएम मोदी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जर्मन पुस्तक व्यापार 2020 का शांति पुरस्कार जीता। अमीश त्रिपाठी ने पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। 21 जून 2020 को छठा वार्षिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2015 को यह पहली बार मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम था स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 19 जून 2020 को राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर शहर में लगभग 2.78 केजी वजनी उल्कापिंड जैसी वस्तु आकाश से गिरी। इसमें प्रमुख रूप से जर्मेनियम, प्लेटिनम, निकेल और आयरन धातु के गुण थे। विश्व बैंक डेटा के अनुसार भारत ने 2017 के लिए पीपीपी के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। चीन इसमें पहला, अमेरिका दूसरा, जापान चौथा, जर्मनी पांचवा एवं रूस छठा स्थान पर है। भारत यूएस सरकार प्रतिभूति का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। जापान इसमें सबसे ऊपर है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने NIRF रैंकिंग 2020 का 5वां संस्करण जारी किया। IIT मद्रास समग्र श्रेणी की सूची में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, जून महीने करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।